डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है बेटा, फाइनल अकाउंट्स का। ठीक है, चलिए तो इसकी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट है इसकी 31 दिसंबर 2004 को स्टॉक का मूल्यांकन कितना था हमारा, 1 लाख था। ठीक है, ये क्या है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद है भवन पर 5,000 रुपये का हिरास, मतलब डैप है ये 5,000 रुपये का। विनियोग पर उपार्जित ब्याज 2,750, ये क्या है हमारी एक्रूड इनकम। ठीक है, तो हम ब्याज पे टिक करेंगे, हमें जिससे कि पता चल जाए कि ये एडजस्टमेंट हमें इसकी सॉल्व करनी है। और किस पे टिक करेंगे, भवन पे। भवन कहाँ है क्वेश्चन में, ये रहा। ठीक है बेटा, 2 एडजस्टमेंट है वो हमें सॉल्व करनी है। पूरा क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, और फिर तो क्लोजिंग स्टॉक है, इसको तो हम 2 साइड लेखा कर ही देंगे, ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में। ठीक है बच्चा, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ट्रेडिंग में सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पे 2 ओपनिंग कॉलम बना लेते हैं, 2 ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अमाउंट जब आएगी हम उसको नोट कर देंगे। 2 ओपनिंग स्टॉक, क्लियर। ये ट्रेडिंग की स्टार्टिंग है कि जब हम स्टार्टिंग करेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक से ही स्टार्टिंग होती है इस अकाउंट की। क्लियर, जैसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल से स्टार्टिंग होती है, यहाँ हम कैपिटल नोट करेंगे। क्लियर, ये 2 चीज आप ध्यान रखना। ट्रेडिंग में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा और बैलेंस शीट में कैपिटल आएगा। चलिए अब क्वेश्चंस में जो जो चीज आएगी हम उसको सीक्वेंस से डाल देंगे। देखिए स्टार्टिंग में क्या है, हमें पूंजी दी हुई है। ठीक है, पूंजी डालेंगे हम। ₹7 लाख की हमने पूंजी डाल दी है। क्लियर, अब उसके बाद क्या है, सामान्य संचय। मतलब संचय क्या होता है हमारा, जनरल रिजर्व होता है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व हमारा जाएगा यहाँ पर, लायबिलिटी से आएगा बैलेंस शीट में। जनरल रिजर्व। ठीक है, नोट कर दिया हमने। चलिए 1,50,000 रुपये का जनरल रिजर्व था, वो हमने बैलेंस शीट में नोट कर दिया। अब आगे हमारा व्यापारिक लेनदार। ठीक है, तो ये क्या है हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हमारे 43,384। ठीक है, 43,384। उसके बाद है भवन, ये कहाँ जाएगा हमारा, बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, कितने का भवन हमारा, 1 लाख का है। तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग कितने का था, 1 लाख का, माइनस डैप। एडजस्टमेंट है ना इसका, टिक करा था हमने, तो इसकी एडजस्टमेंट क्या थी, 5,000 का डैप लगाना है। तो 1 लाख में से हम क्या करेंगे, 5,000 लेस करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 95,000। ठीक है, क्लियर, लेस करके हमने यहाँ शो कर दिया। अब इस 5,000 का लेखा हम प्रॉफिट एंड लॉस में 2 साइड करेंगे। 2 डैप ऑन बिल्डिंग कितने का था, 5,000 का। क्लियर, एडजस्टमेंट का दोनों साइड लेखा हो गया। एक एडजस्टमेंट हमारी सॉल्व हो गई है डैप की। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। भवन के बाद है हमारा क्रय, मतलब परचेस। परचेस कितने की है, 50,000 की। तो हम यहाँ नोट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, टू परचेज। परचेज है हमारी 50,000 की। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्रय के बाद है विक्रय। विक्रय कितने का है हमारा, 9,83,044 रुपये। ये क्या है हमारा, सेल्स, मतलब बाय साइड जाएगा, ये बाय सेल्स।
9,83,044। ठीक है, देखिए यही अमाउंट है ना जो हमने नोट किए। यही अमाउंट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निर्माण व्यय, निर्माण व्यय कितने का है? निर्माण व्यय देखते हैं। 3 लाख मतलब 3,59,000। ठीक है, ये कहाँ जाएगा? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। $3,59,000। ठीक है, चलिए 3,59,000 का हमने ये नोट कर दिया निर्माण व्यय। उसके बाद आता है स्थापना व्यय। ये ना निर्माण व्यय के नीचे है जस्ट स्थापना व्यय। कितने का है ये? मतलब ये हमारा 26,814। ठीक है, ये किस में आएगा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में, टू एस्टैब्लिश एक्सपेंसेस। ठीक है, 26,814। क्लियर? यही था ना 26,814, हमने यहाँ नोट कर दिया है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम। सामान्य व्यय। अब ऊपर क्या था? सामान्य संचय, वो हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफर करा था। अब ये क्या है? सामान्य व्यय मतलब जनरल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हमारे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में टू साइड। टू जनरल एक्सपेंसेस। अमाउंट क्या थी इसकी? 31,078। देखिए 31,078 नोट कर दिया है। क्लियर? चलिए अब है मशीनरी। सामान्य व्यय हो गया, उसके बाद आता है हमारा मशीनरी। मशीनरी है हमारी 1,50,000। तो मशीनरी हमारी जाएगी बैलेंस शीट में। मशीनरी 1,50,000। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मशीनरी के बाद क्या है हमारी? मोटर कार। मोटर कार कितने की है? 65,000 की। ठीक है, मोटर कार भी हमारी किस में जाएगी? बैलेंस शीट में, एसेट साइड। मोटर कार, मोटर कार कितने की थी हमारी? 65,000। क्लियर? उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर है 28,000। ये भी हमारा बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। फर्नीचर है हमारा 28,000। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर के बाद आता है हमारा स्टॉक। ये क्या है? हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक की मैंने कहा था ट्रेडिंग में स्टार्टिंग होती है ओपनिंग स्टॉक की। तो ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक हमारे कितने का है? देखते हैं अभी इसको। ये हमारा 1,72,058। ठीक है, देखिए 1,72,058 रुपये है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हो गया। उसके बाद है पुस्तकीय ऋण। ये कितने का? 1,57,380 पुस्तकीय ऋण। ये जाएगा हमारा बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में जाएगा ये हमारा। बुक डेबिट कर देते हैं, चाहे तो बुक लोन कर दो। कितने का था हमारा? 1,57,380 का था हमारा। क्लियर? चलिए पुस्तकीय ऋण भी हो गया।
उसके बाद आता है हस्तगत रोकड़, कितने का है 67,240, मतलब कैश इन हैंड, ये भी हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। कैश इन हैंड कितने का था हमारा 67,240, कैश इन हैंड था ना इतने का, देखिए इतने का ही है 67,240। उसके बाद आता है हमारा ब्याज, ये क्या है हमारा क्रेडिट में दिया हुआ है ब्याज, ठीक है, तो हम इसको ब्याज को क्रेडिट में डालेंगे। कितने का है हमारा 8,544 का, तो क्रेडिट साइड तो हमारी ये वाली है, ये हमारा डेबिट होता है और ये हमारा क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड डालेंगे बाय इंटरेस्ट। अब देखिए इंटरेस्ट पे क्या करा हुआ टिक किया हुआ, तो इसकी एडजस्टमेंट है। और पहले फिर इसके अमाउंट में क्या करेंगे हम अंदर लिखेंगे 8,544, 8,544, ठीक है। अब देखते हैं इसकी क्या है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट है विनियोग पर उपार्जित आय, विनियोग पर उपार्जित आय कितनी है, मतलब कि ब्याज पर तो दिया हुआ है, मतलब इन्वेस्टमेंट। अब ये इसमें दिया हुआ था ना, इसमें ये देखिए ब्याज की 840 के वो थी, तो ये दिया हुआ विनियोग पर उपार्जित ब्याज 2,750, मतलब ये क्या हमारा एक्रूड, तो इसको करेंगे प्लस एक्रूड। एक्रूड हमारा कितने का था 2,750, इसको करेंगे हम प्लस, इसमें प्लस करके जो हमारा आ रहा है 11,294, ठीक है, प्लस करके हमारा ये आ गया, क्लियर। उसके बाद है विनियोग, विनियोग कितना है हमारा 2,88,950 रुपये। इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा हमारा बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड। इन्वेस्टमेंट कितने की थी इसकी अमाउंट 2,88,950, तो यहाँ नोट करेंगे 2,88,950 रुपये, क्लियर। चलिए इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद आता है वेतन, वेतन कितने का है 16,800, तो वो आएगा हमारा टू सैलरी, $16,800, क्लियर। उसके बाद है कर्मचारी भविष्य निधि, ये क्या रहता है हमारा एम्प्लॉय पीएफ, ये जाएगा हमारा बैलेंस शीट में, ठीक है। एम्प्लॉय पीएफ फंड कितने का था, अमाउंट थी इसकी 77,348, 77,348 रुपये, ठीक है। ये हमारी फंड का था जो हमने यहाँ पे नोट कर दिया, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चंस में कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन में जितनी भी ट्रांजेक्शन थी वो हमने नोट कर दी है कि ट्रेडिंग में क्या थी, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आनी थी, बैलेंस शीट में क्या थी, वो सब चीज़ नोट कर दी। अब रह गया हमारी एडजस्टमेंट में एक पॉइंट रह गया, ये दोनों पॉइंट क्लियर कर लिए हमने, ब्याज का भी कर लिया और भवन का भी कर लिया। अब रह गया हमारा स्टॉक, मतलब मूल्यांकन, क्लोजिंग स्टॉक है, ये जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में बाय साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने का था हमारा 1 लाख, अब ये हमारा ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में भी, ठीक है।
1 लाख। क्लियर। अब क्वेश्चंस में से जितना भी ट्रांजेक्शन थी वो सॉल्व हो गई है, अब समायोजनाएं भी हो गई है, अब निकालना है हमें इसका आंसर। ये जो एक्रूड इनकम थी इसका लेखा हम बैलेंस शीट में भी करेंगे, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से 2750 रुपये का था, ठीक है। 2 जगह लेखा करते हैं ना, तो एक्रूड इनकम हमारी रह गई थी, वो मैंने लेखा अब कर दिया है, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट हमारी एसेट साइड जाएगा 2750। चलिए अब आंसर निकालते हैं क्वेश्चन का। देखते हैं कौन सी साइड ज़्यादा है। ज़्यादा तो हमारी यही वाली साइड है, ठीक है, और ये हमारी कम वाली साइड है। इसका टोटल करते हैं, हमारा क्या रहेगा 4 का 4 4 0 3 8 9 + 1 10। क्लियर। अब इस बैलेंस में से ये वाला बैलेंस हमें लेस करना है। ये वाला बैलेंस लेस करके हमारा हमें क्या लेस करेगा, ये भी लेस करेंगे, ओपनिंग का भी, परचेज का भी, और मशीन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का भी हम ये लेस करेंगे। लेस करके हमारा आंसर आएगा 51,986 रुपीज़, ठीक है। ये लेस करके हमारा 51,986 रुपीज़ आएगा। ये आएगा हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसका टोटल हमारा यही बैठ जाएगा जो इस साइड का है, ठीक है, 3044। क्लियर। अब इस बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे इस साइड बाय जीपी के नाम से, बाय जीपी 51,986, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है, इसका टोटल करना है। देखते हैं किसका टोटल ज़्यादा है। अब देखिए, देखने से आइडिया लग रहा है टोटल इस साइड का ज़्यादा है, इस साइड का टोटल कम है, ठीक है। तो हम इधर का टोटल करेंगे। इधर का टोटल हमारा आएगा 8 + 4 12, 7 + 1 8 + 1 9, 0 8 0 8 16, 1 कैरी, 5 + 6 11, 1 12, 12 + 6 18 + 1 19, ठीक है। 2 + 3 5 + 1 6 6 + 1 7। क्लियर। इस साइड का टोटल हमारा ये आया। अब इसमें से हमें लेस करना है ये वाला बैलेंस और ये वाला बैलेंस। लेस करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा 16,412। क्लियर। बाय नेट लॉस। इस साइड आंसर आता है तो वो प्रॉफिट होता है, इस साइड आता है तो वो लॉस होता है। ये हमारा लॉस आएगा निकल के। अब इधर का भी हम टोटल करेंगे तो हमारा सेम यही आ जाएगा 79,692। क्लियर। अब बैलेंस शीट का आंसर निकालने के लिए हम नेट लॉस को कैपिटल से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नेट लॉस, प्रॉफिट होता तो प्लस करते, लॉस आया तो हम माइनस करेंगे। क्लियर। इसको हमने लेस करेंगे। लेस करके हमारा आएगा 8 and 5 3 8 is 6, ठीक है। मतलब 6,83,588 रुपीज़ हमारे आ गए इसके निकल के। अब इस बैलेंस को हम प्लस करेंगे। ये अमाउंट थोड़ी बड़ी थी इसलिए इस साइड भी थोड़ी आ गई, इसलिए मैंने ब्रैकेट में कर दिया जिससे कि अमाउंट मिक्स ना हो जाए। ये आ रहा है हमारा 6,83,588, ठीक है बेटा। मतलब 6,83,588 रुपीज़।
अब इसका 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 टोटल हमारा आएगा 9,54,320। ठीक है, और इधर का भी हमारा टोटल क्या आएगा, यही आएगा सेम, जो इधर का आ रहा है वही हमारे इधर का ही सेम आएगा, 9,54,320 रुपीज़। दोनों साइड का हमारा आंसर इक्वल आ गया है। ठीक है, इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा, इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा, दोनों का आंसर मैच है। हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करेंगे, वीडियो के थ्रू समझेंगे। ठीक है, फिर अपना वर्क कंप्लीट करेंगे और आगे का क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 और नहीं आएगा तो कोई नहीं, मैं करा दूंगी आपको, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 तक का वर्क सभी बच्चे कंप्लीट करें और जल्द से जल्द ग्रुप में सेंड कीजिए। ठीक है बेटा।